सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रजत परमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राज लर्निंग क्लासेस। दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो हमने बनाया था वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसको आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि हम आपकी किस प्रकार से लर्निंग कराने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज है दिन सोमवार और सोमवार के दिन हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। सबसे पहले अगर बात करें कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो एक ग्रीक वर्ड यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द जो है मैथीमा, ग्रीक भाषा के शब्द मैथीमा से हुई है, जिसका मतलब होता है विच इज टू बी लर्न्ड, यानी जो भी सीखा गया है। तो बात हुई मैथमेटिक्स की कि भाई ये कहां से उत्पन्न हुआ है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आपको कई बार टकराता होगा कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित के जनक किसे कहा जाता है। तो जब बात आती है फादर ऑफ मैथमेटिक्स की तो आप सभी को मालूम होगा वो है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे यानी कि ग्रीक गणितज्ञ थे। और इन्होंने गणित में काफी कुछ योगदान दिया। इनके योगदान को आज भी याद रखा जाता है और सबसे बड़ी बात कि इन्हें फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं कि आपने देखा होगा कि भाई गणित को हम कभी तो मैथमेटिक्स बुलाते हैं, कभी केवल मैथ कहकर संबोधित करते हैं और कभी हम इसे मैथ्स भी कह देते हैं। तो क्या आपको मालूम है कि इनमें से सही शब्द कौन सा है? अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो हम आपको बता देते हैं। चाहे आप मैथमेटिक्स कहिए, चाहे आप मैथ कहिए, चाहे आप कहिए मैथ्स, तीनों के तीनों ही शब्द आपके सही होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई ये बहुत बड़े फ्रेंडली नेचर के होते हैं, इन्हें किसी भी नाम से पुकार लो, ये बुरा नहीं मानते हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं, भाई मेरा नाम है रजत परमार और मेरा निकनेम है रज्जू। आप मुझे रजत बुलाइए, रज्जू बुलाइए या परमार बुलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बड़ा ही फ्रेंडली नेचर का हूं, मैं किसी भी बात से बुरा नहीं मानता। इसी प्रकार जो मैथमेटिक्स है यानी कि गणित है, आप इसे मैथमेटिक्स, मैथ या मैथ्स तीनों ही नाम से आप पुकार सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं आज सबसे पहले नंबर्स यानी कि संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई कितने प्रकार की आपको संख्याएं कुछ महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलती हैं और किस प्रकार से आप उनका उपयोग करते हैं। भाई आप जब भी मैथमेटिक्स के बारे में सोचते हैं या आपसे जब मैथमेटिक्स आपके सामने नाम लिया जाए तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? आपके मन में सबसे पहले आते होंगे बहुत सारे नंबर्स। ठीक, इन नंबर्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं और जो आपकी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। तो समझते हैं और शुरू करते हैं कि भाई नंबर्स को हम पढ़ने वाले हैं, संख्याओं को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्याएं या जिन्हें हम कह सकते हैं प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर साथियों वो नंबर होते हैं जिनकी काउंटिंग आप 1 से शुरू करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन।
इन्हें हम प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जानते हैं, जो हम हिंदी में इनका नाम जानते हैं। और ये है आपके नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक चलते हैं। इसके बाद दूसरे प्रकार के नंबर की बात करते हैं, जो है आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स को आप हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। अब जब नेचुरल नंबर्स की बात की थी तो वो 1 से शुरू हुए थे, और अगर होल नंबर्स की हम बात करेंगे यानी कि पूर्ण संख्याओं की जब बात करेंगे तो ये आपके शुरू होंगे 0 से, क्योंकि 0 की भी अपनी इंपॉर्टेंस है और 0 कई नंबर्स में आप यूज करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये निरंतर चलते जाते हैं अनंत काल तक, इन्फिनिटी तक। ठीक, तो नेचुरल नंबर्स जो आपके 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर्स जो आपके 0 से शुरू होते हैं। एक और प्रकार के नंबर की बात कर लेते हैं हम, जो है इंटीजर्स। इंटीजर्स जिन्हें हम हिंदी में पूर्णांक के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा साथियों कि आपने एक नंबर लाइन देखी होगी, यहां सेंटर में आपका 0 लाई करता है, जो कि न्यूट्रल वैल्यू होती है। अगर हम राइट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिलते हैं, जैसे 1, 2, 3 और ये संख्या चलती जाती है। अगर हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर्स देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार इसमें भी ये संख्या चलती जाती है। तो ऐसे नंबर जिन्हें आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या मैं कहूं सारी की सारी पॉजिटिव संख्याएं, सारी की सारी नेगेटिव संख्याएं इंक्लूडिंग 0, यानी सारी धनात्मक, सारी ऋणात्मक और 0 को मिलाकर के जो नंबर बनते हैं उन्हें हम जानते हैं इंटीजर्स के नाम से, या उन्हें हम कह सकते हैं पूर्णांक। यानी नेगेटिव की तरफ से अगर हम चलते हैं, सारे नेगेटिव नंबर, 0 भी इसमें शामिल होगा, और सारे पॉजिटिव नंबर अनंत काल तक चलते रहेंगे। तो ये थे आपके इंटीजर्स, जिन्हें हम पूर्णांक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब इनमें हम एक छोटा सा रिलेशन बना सकते हैं। जो ये 3 प्रकार के नंबर मैंने आप लोगों को बताए हैं कि भाई नेचुरल नंबर्स आपके 1 से शुरू हुए, होल नंबर्स 0 से शुरू हुए, और इंटीजर्स जो 0, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी को मिलाकर के आपके नंबर्स बने। तो इनमें एक छोटा सा रिलेशन ये बन सकता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 से शुरू हुए हैं, और इसमें जो नंबर आ रहे हैं वो इनमें भी नंबर आ रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई सारे के सारे होल नंबर्स आपके इंटीजर्स होते हैं, कि भाई इनमें जो संख्याएं आपको देखने को मिल रही हैं वो इस ग्रुप में भी आपको देखने को मिल रही है। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो चले गए, ऊपर से नीचे की तरफ तो चले गए, लेकिन आप नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? नहीं। क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं। तो आप नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, ऊपर से नीचे की तरफ आ सकते हैं। अच्छा, कभी कभी आपको ये कंफ्यूजन भी होता होगा कि भाई नेचुरल में और होल में कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप याद रखना चाहें तो। जैसे नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं, भाई ऐसी संख्याएं जो आपकी प्रकृति में यूज होती है। प्रकृति का मतलब कि जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि भाई जब भी आप कोई भी नंबर यूज कर रहे हैं तो आप सारी पॉजिटिव नंबर्स को ही यूज करते हैं। सपोज करिए आप किसी दुकान पर सामान लेने गए और आपको वहां से कुछ खरीदना है, तो मान के चलिए आपको कोई बिस्किट का पैकेट खरीदना है, तो आप यही तो बोलेंगे कि भाई मुझे 1 पैकेट बिस्किट चाहिए, 2 चाहिए, यानी आप सारी की सारी पॉजिटिव संख्याओं का यूज करेंगे। या कोई और चीज हम खरीद रहे हैं, तो जैसे मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए, 2 किलो शक्कर चाहिए, ठीक, तो आप पॉजिटिव नंबर्स का ही यूज करते हैं। हम कभी ये तो नहीं कहते कि भाई मुझे 0 किलो शक्कर चाहिए, या मुझे 0 बिस्किट पैकेट चाहिए, या मुझे माइनस के 3 किलो शक्कर चाहिए, ठीक। तो ऐसी संख्याएं जो आप नेचर में यानी कि प्रकृति में यूज करते हैं वो पॉजिटिव संख्याओं का ज्यादातर यूज करते हैं, और सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर हैं 1 से, वो आपके नेचुरल नंबर्स हैं। अब बात आती है होल नंबर्स की। होल को हिंदी में कहेंगे पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण का मतलब सब कुछ, होल की बात हो रही है, तो जब सब कुछ की बात आएगी तो जीरो को कहां पीछे छोड़ देंगे हम, तो इसमें जीरो भी शामिल हो जाता है, ठीक। और इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, पूरे अंक, अब जब पूरे अंकों की बात होगी तो आपके नेगेटिव नंबर भी शामिल होंगे और साथ ही साथ आपके पॉजिटिव नंबर भी शामिल होंगे, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो यहाँ आपका एक न्यूट्रल नंबर है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर। मैं आपको जो लर्निंग करा रहा हूं, जो भी मैं चीजें आपको सिखा रहा हूं, तो इंग्लिश के साथ साथ मैं आपका हिंदी भी नाम लिखता जाऊंगा। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमसे अपने प्रश्न रख सकते हैं, जब भी समय होगा हम आपको उसका जवाब देंगे। पॉज। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको 3 प्रकार के नंबर बताए, आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, इनके बारे में आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और नंबर्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आपके चौथे प्रकार के जो नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं यहां, वो है आपके इवन नंबर्स, जिन्हें हम सम संख्या भी कह सकते हैं, ठीक। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वही कहलाती हैं आपकी सम संख्याएं या इवन नंबर्स, जो 2 से विभाजित हों, ठीक। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई आप 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं या 2 से किसी नंबर में डिवाइड देते हैं, यदि डिवाइड देने पर आपका जो शेषफल है वो बचता है 0, तो वो आपका सम संख्या कहलाएगी। अगर आपका रिमाइंडर बचता है 1 तो वो सम संख्या नहीं होगी, वो इसकी अपोजिट संख्या होगी, जिसे हम कहेंगे विषम संख्या। तो कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं कि भाई जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, क्या ये यही खत्म हो जाएंगी? कुछ लोग क्या है 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं और 2, 2.5, 10 तक रुक जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, जो भी पहाड़े होते हैं नंबर्स के, मल्टीपल जो होते हैं वो अनंत तक चलते जाते हैं। तो यहां ये टेबल खत्म नहीं होगी और आगे ये नंबर्स चलते जाएंगे। तो ये थे आपके इवन नंबर्स। अब बात करें अगर ऑड नंबर्स की, जो कि अपोजिट होते हैं इवन नंबर्स के, तो 5वां टाइप है आपका ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्या। जैसा मैंने आपको बताया कि जो ऑड नंबर्स हैं यानी कि विषम संख्याएं हैं, वो सम संख्याओं की अपोजिट हैं। तो यहां सम संख्याएं 2 से विभाजित हैं, तो दूसरी तरफ क्या होगा? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक। कि भाई यहां जो संख्याएं मैंने लिखी हैं उनके अलावा जो संख्याएं छूट गई हैं वो आपकी हो जाएंगी विषम संख्याएं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और ये चलते जाएगा क्रम। तो इन 2 नंबरों से हम ये छोटा सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई छोटे नंबर्स तो पूछता नहीं है कोई, बड़े से बड़े नंबर आपको देखने को मिलते हैं। तो यदि किसी नंबर का आखिरी अंक आपको 2, 4, 6, 8 या 0 देखने को मिलता है तो आप समझिएगा कि वो है आपकी सम संख्या, ठीक। यदि किसी संख्या का आखिरी अंक आपको मिलता है 1, 3, 5, 7 और 9 तो वो हो जाएगी आपकी विषम संख्या, ठीक। तो ये थी आपकी सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो हमने आपको 5 प्रकार की संख्याएं बताई हैं वो आपके समझ में आई होंगी। अभी तक हमने पढ़ी है होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स,
होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। अब कुछ और स्पेशल टाइप्स के नंबर्स की बात करते हैं जो ज्यादातर चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यहां हम बात करने वाले हैं प्राइम नंबर्स की। ठीक, प्राइम नंबर्स को आप हिंदी में कह सकते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या कहेंगे साथियों? अभाज्य संख्याएं। ठीक, और जब बात आती है इसके अपोजिट की, तो प्राइम नंबर्स का अपोजिट होता है आपका कंपोजिट नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्याएं। ठीक, तो बात करेंगे प्राइम नंबर्स की और कंपोजिट नंबर्स की, जिनमें काफी सारा कंफ्यूजन आपको देखने को होता है। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स की या अभाज्य संख्याओं की। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ऐसी कोई संख्याएं जो केवल दो ही संख्याओं से विभाजित होती है, एक तो वो 1 से होती है और दूसरी खुद से होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो केवल खुद की टेबल में आती है, किसी अन्य की टेबल में नहीं आती है, तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हों, दो गुणनखंड हों। गुणनखंड का मतलब है साथियों फैक्टर्स, कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं। पहला, दैट इज पहला फैक्टर आपको देखने को मिलेगा 1 तो सभी का फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब है ऐसे नंबर जिनमें किसी नंबर में डिवाइड चला जाए। ठीक, जिनसे किसी नंबर में डिवाइड चला जाए। 1 से तो सभी में डिवाइड होता है, और ऐसे नंबर्स दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऐसी संख्याओं के, जैसे कि आपने देखा होगा 2 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, किसी अन्य की टेबल में नहीं आएगा। इसके अलावा 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड सो ऑन। ऐसी संख्याएं, यहां जो नंबर्स लिखे हुए हैं आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये वे नंबर्स हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक, तो ये होते हैं आपके प्राइम नंबर्स, या मैं कहूं अभाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की, यानी कि भाज्य संख्याएं की। ये प्राइम नंबर्स का जस्ट अपोजिट होता है आपका कंपोजिट नंबर्स। यहां ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड थे, जिनके केवल दो फैक्टर्स थे, और यहां ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड का अर्थ फैक्टर्स। ठीक, अब दो से अधिक कितने हो? दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, चाहे वो 3 हो या उससे ज्यादा हो। तो बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। जो संख्याएं इनके एग्जांपल्स में नहीं आई, वो संख्याएं इनके एग्जांपल्स में आएंगी। ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 एंड सो ऑन। इनसे आप समझ गए होंगे कि भाई ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वो होती हैं आपकी कंपोजिट संख्याएं या भाज्य संख्याएं। अच्छा, इन दोनों संख्याओं से भी हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होती है। तो इनसे भी कभी-कभी सीधे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं टीईटी एग्जामिनेशंस में कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या है या सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2
और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे थे, शायद सोच रहे होंगे कि भाई 1 को क्यों नहीं शामिल किया, 1 को शामिल क्यों नहीं किया, 1 आपकी प्राइम है या कंपोजिट है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं कि भाई 1 यानी कि 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक, कि भाई 1 ना तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, ना ही 1 आपकी कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या है। 1 को आप इनमें शामिल नहीं करेंगे। 1 आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, साथ ही साथ इंटीजर भी है, लेकिन ना ही वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है। उम्मीद करता हूं कि इतनी जानकारी आपके समझ में आई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों, आपने अभी समझी भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, यानी कि आपके कंपोजिट और प्राइम नंबर्स। अब जब आप कंपोजिट और प्राइम नंबर्स समझ रहे थे तो आपको एक टर्म देखने को मिली थी जो थी फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। तो यहां मैं आपको फैक्टर्स भी समझाने वाला हूं, साथ ही साथ समझाने वाला हूं कि फैक्टर्स का अपोजिट यानी कि मल्टीपल क्या होता है। तो हम लोग इनके बारे में, इनका एक डिफरेंस छोटा सा समझते हैं। भाई फैक्टर्स और मल्टीपल्स की बात करते हैं जरा। फैक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं गुणनखंड, ठीक, और दूसरी तरफ आपके मल्टीपल्स जिन्हें हम कहते हैं गुणज या गुणांक। ठीक, समझते हैं कि भाई इनमें अंतर क्या है, कि भाई जिनको शायद प्राइम नंबर समझने में कंफ्यूजन हो, उसमें एक टर्म आई थी फैक्टर्स। भाई तो फैक्टर्स को समझ लेते हैं तो आपको प्राइम और कंपोजिट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। साथियों, गुणनखंड या फैक्टर्स ऐसे नंबर हैं जो किसी में पूरी तरीके से डिवाइड लेते हैं। हम समझ सकते हैं जैसे कि कोई 2 नंबर हैं आपके A और B, यदि A में B से डिवाइड दिया जाए और आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल अगर बचता है 0, तो आप समझिएगा कि B जो है वो A का फैक्टर है या गुणनखंड है। ठीक, और थोड़ा विस्तार से समझते हैं, ऐसे नंबर जो किसी नंबर में पूरी तरीके से विभाजन दे दे या डिवाइड दे दे। उदाहरण के तौर पर कि एक संख्या है आपकी 10। अब 10 में जिन जिन नंबरों से भाग जा रहा होगा पूरी तरीके से, वही कहलाएंगे उस नंबर के फैक्टर्स या गुणनखंड। जैसे 10 में किन किन नंबरों से डिवाइड जा रहा है, सबसे पहले तो 1 से, फिर 2 से, फिर 5 और अंत में जा रहा है 10 से। तो ऐसे नंबर जिनमें पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर आपका बचता है 0। तो यहां 10 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 5 एंड 10। इसमें एक चीज और हमने देखी कि भाई 1 और वो नंबर खुद हर नंबर के फैक्टर होते हैं, हर नंबर के गुणनखंड होते हैं, यानी हर नंबर के कम से कम 2 गुणनखंड तो होते ही हैं। अगर किसी संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड रह जाते हैं तो वही संख्याएं आपकी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी। अब समझते हैं मल्टीपल्स को, यानी कि गुणांक को। यदि किन्हीं 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाए और कोई हमें तीसरा नंबर प्राप्त होता है, तो ये जो तीसरा नंबर होगा वो इन दोनों नंबरों का मल्टीपल यानी कि गुणज या गुणांक कहलाएगा। जैसे कि भाई अगर मुझे 2 एक संख्या है जिसके गुणांक लिखने हैं, तो मैं इसका पहाड़ होते चला जाऊंगा। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 12 और इसी तरीके से आपकी ये गिनती चलती जाएगी। जब बात करते हैं मल्टीपल्स की, तो ये आप कितने भी निकाल सकते हैं। आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे कई एनसीईआरटी बुक्स में कि भाई कोई संख्या दी होती है और हमें उसके पहले 5 या 6 गुणांक या मल्टीपल्स निकालने होते हैं। ठीक,
तो ऐसी संख्याएं जो किन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट से उत्पन्न होती हैं वो होते हैं आपके मल्टीपल्स या गुणज, जिन्हें हम गुणांक भी कह सकते हैं। इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि भाई अगर आप बात करें फैक्टर्स की तो ये आपके लिमिटेड संख्या में होते हैं, यानी जो सीमित हैं, इनकी एक सीमा होती है। और अगर दूसरी तरफ बात करें मल्टीपल्स की या गुणज या गुणांक की तो ये अनलिमिटेड होते हैं, किसी भी नंबर के अनलिमिटेड मल्टीपल्स आप निकाल सकते हैं, यानी कि असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक, जैसा हमने यहां देखा कि भाई 10 के हमने गुणनखंड प्राप्त किए तो 1, 2, 5 और 10 ये केवल 4 आपके गुणनखंड निकल कर आए, यानी कि गुणनखंड जो होते हैं सीमित संख्या में आप प्राप्त कर सकते हैं, इनकी एक लिमिट होती है। और दूसरी तरफ अगर मैं 2 के गुणांक निकाल रहा हूं तो ये कंटिन्यूअसली ये नंबर चलता चला जाएगा जितना मैं चाहूंगा। तो यहां हमने देखा कि भाई मल्टीपल्स जो है वो अनलिमिटेड संख्या में या असीमित संख्या में आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि भाई फैक्टर्स और मल्टीपल्स में आपको ये छोटा सा अंतर समझ में आया होगा और आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स जानने के बाद प्राइम और कंपोजिट नंबर भी आसानी से समझ आए होंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों, ये जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले जानकारी दी, ये थे आपके मल्टीपल्स और फैक्टर्स या फैक्टर्स और मल्टीपल, जिन्हें हम गुणनखंड और गुणज भी कहते हैं। अब इनसे क्वेश्चन किस रूप में बन सकता है, क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि भाई अभी तक हमने जो नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इनसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। भाई एक तो आपका सीधे तौर पर ही क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। ज्यादातर एवरेज को लेकर के क्वेश्चन आता है कि भाई आपको कोई ना कोई कंडीशन दे दी कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स की बात हो रही है कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, कि भाई औसत तो हमें पता है, जितनी भी टर्म्स आपको दी हैं, जितनी भी वैल्यूज आपको दी हैं, उनको ऐड कर दीजिए और जितनी वो टर्म्स हैं उनसे आप डिवाइड कर दीजिए। लेकिन इन सवालों का आप तभी आसानी से कर पाएंगे जब आपको मालूम होगा कि ये नंबर्स किस प्रकार के होते हैं, कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो कि भाई हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पहली 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। सबसे छोटा है आपका 2, इसके बाद आ जाता है 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7 और आपका पांचवा जो है 11। ठीक, कि जो 2, 3, 5, 7 और 11 ये आपकी पहली 5 अभाज्य संख्याएं हैं। इनका औसत ज्ञात करना है तो इनको जोड़ना भी पड़ेगा और साथ ही साथ ये संख्याएं हैं कितनी, 5, 5 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार से आप औसत ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसके औसत निकालने की बात करें तो ये होते हैं 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 आपके हो गए 28 और हमें डिवाइड देना है इसमें 5 से। जब आप इसमें डिवाइड देंगे तो आप ज्ञात कर पाएंगे कि इसका जो आंसर है या औसत है 5.6 निकल करके आएगा। तो ये एक मैंने उदाहरण बताया कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अब यहां अभाज्य संख्याओं की जगह पे आपके इवन नंबर्स भी हो सकते हैं, ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, होल भी हो सकते हैं। ठीक, अगर होल देता है तो आपको 0 से शुरू करने पड़ेंगे, 0 को भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक, और अगर नेचुरल नंबर्स का औसत बोलते हैं तो आपको 1 से काउंट करना पड़ेगा। तो कुछ भी क्वेश्चन आपका इन नंबर से बन सकता है। बस बात है यदि आपको इसका बेसिक कांसेप्ट पता है तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि भाई आज की जो क्लास में नंबर्स के बारे में हमने आपको छोटी सी जानकारी दी वो आपको समझ में आई होगी।
यदि आपकी कोई भी क्वेरी होती है, किसी भी प्रकार का आपको प्रश्न उठता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। जब भी समय होगा हम उसका जरूर जवाब देंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आगामी समय में हमारे जो भी वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।